नमस्कार, ओम शांति। दोस्तों, कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु होने के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। दोस्तों, कर्म तो सभी आत्माएं करती है, पर जो कर्म ईश्वरीय गाइडलाइंस के अनुसार किया जाता है वही श्रेष्ठ कर्म व पुण्य कर्म कहलाता है। ऐसे ही कुछ ईश्वरीय गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं अव्यक्त मूल्य की महावाक्यों द्वारा और समझते हैं दीदी जी से। हमारे साथ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी शिक्षिका आदरणीय रानी दीदी जी। दीदी जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी जी, अव्यक्त मूल्य की कुछ महावाक्यों को हम आपसे गहराई में समझना चाहेंगे। 26/6/1970 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, जितना समर्पण उतना संपूर्ण। इसमें भी 4 बातें हैं। समर्पण का अर्थ है, एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म समर्पण, चौथा संबंध और संपत्ति जो है उसका भी समर्पण, लेकिन यह जो आत्मा और शरीर का संबंध है इसका भी समर्पण। दीदी जी, ये जो 4 समर्पण की परमात्मा ने बात की है, समय, संकल्प, कर्म, संबंध, संपत्ति, इन चारों ही समर्पण को हम थोड़ी गहराई में समझना चाहेंगे। समर्पण का मतलब ही होता है पूर्ण समर्पण। जी। मैं तेरा है ना, मैं तेरा, तो जो कुछ मेरा है वो भी तेरा। बिल्कुल। संबंध संपर्क भी तेरा, तो हमारा संबंध संपर्क भी परमात्मा से है, क्योंकि हमने उनके साथ अपना संबंध जोड़ा। मेरा एक बाबा, दूसरा नहीं कोई। सबकी सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा उनको देना चाहता है हमारे द्वारा दिलाता है। बिल्कुल। इसलिए हम एक्टिव रहते हैं कि वो किसी को वरदान देना चाहता है, किसी को सहयोग देना चाहता है, हमारे द्वारा दिलाता है। इसलिए ये भी हमारा सौभाग्य है। हम अगर इस बात को याद रखते हैं तो हम सदा प्रसन्नचित रहते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा खुशहाल माला माल रहते हैं। इस प्रकार से हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। जी दीदी, परमात्मा कहे शरीर और आत्मा के संबंध का भी समर्पण, इसका क्या अर्थ है? आत्मा तो शरीर में है। बिल्कुल। जब आत्मा कहती है मैं तेरा, तो शरीर भी तेरा हो गया। जी। जी दीदी। तो शरीर में भी कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर आ गया तो भी याद है ठीक करने वाला बैठा है, क्योंकि ये उसको है, तन उसको दे दिया है। मन भी सदा प्रसन्नचित रहेगा। जी दीदी। कभी दुखी, कभी नाराज, कभी डिस्टर्ब, ये उथल पुथल आएगी नहीं, क्योंकि मन भी तेरा, तन भी तेरा, धन भी तेरा। धन भी उनके कार्य में लगेगा, वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। जी। लोभ वृत्ति नहीं रहेगी, मोह की वृत्ति नहीं रहेगी, अनेक प्रकार की इच्छाएं, कामनाओं की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इन विकारों से भी छुटकारा हो जाएगा। ये संबंध, ये संपर्क इतना शक्तिशाली है जो पूरा पावन बना देता है। भगवान अपने जैसा शक्तिशाली बना देता है। जी दीदी जी, 11/7/1970 के महावाक्य हैं। परमात्मा कहते हैं, अभी है बहुत नाजुक समय। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसलिए अब संहारी मूड बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूड बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर और विकर्मी आत्माओं जो इस समय उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगी तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना कैसे करेंगी? दीदी, इस महावाक्य को हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे। समय नाजुक है, विकराल रूप मानो विनाश की ओर जा रहा है। ऐसे समय में हमें अपने ऊपर बहुत कड़ाई रखनी है। जी। बहुत दृढ़ता रखनी है, जिसको कहते हैं विकराल रूप, ताकि हम हर श्रेष्ठ कार्य को कर लें। ये ना कहें ये हमसे नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते। हमें पूरा पावन बनना है, 5 ही विकारों पर विजयी हमको बनना है, श्रीमत पर कदम कदम चलना है। और वो हमारे लिए सहज है। क्यों?
क्योंकि भगवान हमको साथ दे रहा है, वो हमको सहयोग दे रहा है। उन्होंने हमको वरदान दिया है, तुम्हारे कदम कदम में पदम, तुम जो कार्य करने का संकल्प करोगे पूरा हो जाएगा। वो शक्ति उन्होंने हमको दी है। जब इतना सर्वशक्तिवान की शक्ति मिल रही है तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हमारे लिए श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को बनाना, माया जीते जगत जीत बनना हमारे लिए मुश्किल नहीं, सहज है। दीदी, परमात्मा कह रहे हैं विकराल रूप धारण कर विकर्मी आत्माओं का भी सामना करना है, इसका क्या अर्थ है? विकराल रूप धारण करने का मतलब ही है अपने मर्यादाओं में दृढ़ता। जब मर्यादाओं में दृढ़ता है तो कमी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेंगे जी। कोई कहता है ना, अच्छा भाई थोड़ा सा खा लीजिए, तो ये वहाँ हमारा विकराल रूप है जी। नहीं, हमें बाबा को जो भोग लगा है वही प्राप्त करना है जी। पवित्र आत्माओं के हाथ का ही खाना है। तो वहां पर हमें विकराल रूप धारण करना है, किसी के प्रेम में, किसी के मोह के आकर्षण में नहीं आना है जी। वहां विकराल रूप चाहिए ताकि हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकें, हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकें जी दीदी। ऐसा दयावान नहीं बनना है ऐसा दयालु नहीं बनना है कि जो बुराइयों पर हम दया कर लें। हमें दया करना है अपने ऊपर कि हम हर श्रेष्ठ संकल्प, हर पवित्र संकल्प पर हम दृढ़ हैं, हमारा कड़ा रूप है जी। हमको उससे कोई डिगा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई हमको कमजोर नहीं कर सकता। क्योंकि लोग देखते हैं ना, कोई व्यक्ति सदा एक जैसा नहीं रहता जी। तो विश्वास नहीं होता कि इन्होंने आज जो संकल्प लिया है कल तक इनके पास कायम रहेगा। इसलिए बाबा की मदद से हमारा वो संकल्प वर्षों एक रस और चल अडोल रह सकते हैं, ये हमारा अनुभव है। मैं 12 वर्ष की थी जब मैं बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई जी। और अब तक जब हम 80 के करीब हो गए, अब तक हम कभी किसी के भी प्रभाव में नहीं आए। एक बाबा, दूसरा नहीं कोई, एक बाबा की श्रीमत, एक का दिया हुआ नियम, मर्यादाएं, सब पर कैसे चले, सहज। ऐसा नहीं लगा कि कठिन तपस्या कर रहे हैं, बड़ा तप कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगा, सहज। जैसे जैसे बाबा के डायरेक्शन मिलते रहे हम करते रहे, यही हमारे जीवन की सफलता है। दीदी, 27/7/1970 के महावाक्य है। परमात्मा कहते हैं अपने को सफलता मूर्त समझते हो। सफलता अर्थात संपूर्ण गुण धारण करना। अगर सर्व बातों में सफलता है तो उनका नाम ही है सफलता मूर्त। सफलता के सितारे हैं, उसी स्मृति में रह कार्य करने से सफलता का अधिकार प्राप्त होगा। सफलता को सामने रख कार्य करने से समस्याएं भी पलट जाती है, सफलता प्रैक्टिकल में भी हो जाती है। सफलता को सामने रख कार्य करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि निश्चय कि हम सफल होंगे ही जी। कोई भी परिस्थिति आ जाए हम सफल हो करके ही रहेंगे। हमारे अंदर इतनी दृढ़ता होगी तो कोई भी कमजोर बातें हमारे ऊपर वार नहीं कर सकेगी। हमारी दृढ़ता के आगे कि मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा भाग्य है, जी दीदी। मैं सफलता का सितारा हूँ। अगर अपने ऊपर इतना दृढ़ निश्चय होगा तो निश्चय वाले कर्म भी होंगे, निश्चय वाला व्यवहार भी होगा और निश्चय की रिजल्ट भी निश्चित होगी। तो निश्चय निश्चित और हम बन जाएंगे निश्चिंत। निश्चय है, विजय निश्चित है, तो हम रहेंगे निश्चिंत। जी दीदी जी, बहुत सुंदर। दीदी जी, आगे परमात्मा कहते हैं जितना उदारचित उतना सर्व के उद्धार करने के निमित्त बन सकते हो। उदारचित होने से सहयोग लेने के पात्र बन सकते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त हैं, इसलिए हर बात में उदारचित, मनसा वाचा कर्मणा में भी उदारचित बनना है, संपर्क में भी बनना है। जितना जो उदारचित होकर रहता है
वह उतना ही आकर्षण मूर्त होता है। दीदी जी, उदारचित होने का क्या अर्थ है, और मनसा वाचा कर्मणा में भी उदारचित हम कैसे बन सकते हैं? उदारचित का अर्थ ही है बड़ा दिल। बड़ा दिल। अगर हम उदारचित हैं तो हम कुछ भी विशेषताएं किसी को भेंट कर सकते हैं, कुछ वस्तुएं भी किसको भेंट कर सकते हैं। कंजूस व्यक्ति नहीं कर सकेगा, लेकिन जिसका दिल बड़ा है, उदार है, वो किसी को भी निहाल कर देगा, किसी को भी माला माल कर सकता है, किसी का भी कल्याण कर सकता है। इसके लिए दिल बड़ी चाहिए, उदार चित्त चाहिए। अगर उदार चित्त होगा तो औरों का उद्धार होता रहेगा। जी दीदी जी। दीदी जी, आगे परमात्मा द्वारा उच्चारे गए महावाक्यों में परमात्मा कहते हैं, 6/8/1970 के महावाक्य हैं, सृष्टि ना बदलने का कारण है दृष्टि ना बदलना, दृष्टि ना बदलने का कारण है वृत्ति ना बदलना, दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि भी बदल जाए। दीदी, हम चाहेंगे इससे आप थोड़ा स्पष्ट करें। दृष्टि बदल जाए, वृत्ति बदल जाए तो सृष्टि बदल जाए, है ना। तो दृष्टि का मतलब ही है हमारा दृष्टिकोण, किसी के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। और वृत्ति का मतलब ही है हमारे मन की भावना। जैसे वृत्त का अर्थ है चक्र। जब किसी के बारे में हम बार बार सोचते हैं तो वो हमारी वृत्ति बन जाती है जी। और जैसी वृत्ति होगी वैसी प्रवृत्ति होगी, वैसा हमारा व्यवहार होगा। प्रवृत्ति माना व्यवहार। इसलिए हमें बार बार याद करना है, मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर इस तरीके की वृत्ति बनी होगी तो हमारी प्रवृत्ति, हमारा व्यवहार इसके अनुकूल चलेगा, तो निश्चय से जब कोई कार्य करेंगे तो विजय निश्चित होगी। दीदी जी, आप इतना अमूल्य वक्त हम सबके लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने समझा कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपना नेचर क्योर करें, वो नेचर जो हमें व दूसरों को दुख पहुंचाती है। सपोज हमारा गुस्सा करने का संस्कार है, तो जब जब हमें गुस्सा करने के थॉट्स आते हैं, हम उन्हें बार बार चेंज करेंगे शांति के थॉट्स में। जब हम इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे तो ग्रेजुअली हमें फील होगा कि हमारा नेचर कंप्लीटली क्योर हो गया है। आज हमने ये भी समझा कि जिससे हमारा संपर्क होता है उन जैसा नेचर हम कैच करते हैं। किसी का क्रोध करने का संस्कार हो सकता है, किसी का रोने का संस्कार हो सकता है, तो किसी का दुखी रहने का संस्कार होता है। हम सभी के कार्य व्यवहार में रहते भी, सभी के साथ बातचीत करते भी, अगर हम अपना संपर्क परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं तो हम उन जैसे संस्कार कैच करेंगे। दोस्तों, दुनिया में भी हम यह प्रयास करते हैं कि हमारा संपर्क अच्छे लोगों के साथ हो, स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ हो। जब बच्चा स्कूल जाता है तो माता पिता कहते हैं आप अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठना, आप उनके साथ बैठोगे तो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आप पढ़ने में भी अच्छे हो जाओगे। तो यहाँ तो बात स्वयं परमपिता परमात्मा की है। सोचिए, अगर हमारा संपर्क भगवान के साथ होगा तो हमारे सारे एट्रीब्यूट्स उन जैसे हो जाएंगे। भगवान तो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, गुणों का भंडार है। तो अगर हम भगवान को मन ही मन याद करते हैं तो हम भी उनकी तरह पावरफुल, ब्लिसफुल, शांत सब कुछ हो जाएंगे। दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में नए प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।